सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको आज फिर एक छोटा सा कहानी, एक वृत्तांत जिसे कहते हैं। तो सुनिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है पढ़ने में और पढ़ के अच्छा सुकून सा महसूस होता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज एक औरत बहुत महंगे कपड़े में अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्या आप मेरी खुशियाँ ढूंढने में मदद करेंगे? मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो कि वहाँ साफ सफाई का काम करती थी, और उस अमीर औरत से बोला, मैं इस बूढ़ी औरत से तुम्हें यह बताने के लिए कहूँगा कि कैसे अपने अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढनी जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ध्यान से सुने। तब उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा, कुर्सी पर बैठ गई और बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई थी और उसके 3 महीने बाद मेरे बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी और ना ही खा पाती थी। मैंने सोचा कि जो है कि कैसे अपना जीवन को मैं अपना जीवन जो है आगे कैसे चलाऊं, और इस तरीके से अगर रहा तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, और खाना नहीं खाऊंगी तो कुछ दिनों के बाद चलना फिरना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था। मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें रात दिन सोचने लगी थी। तब एक दिन एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया। जब मैं काम करके घर से आ रही थी तो बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। इस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध का इंतज़ाम किया और वह सारी प्लेट सपासट कर गया। फिर वह मेरे पैरों में लिपट गया और मुझे चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिलती है तो हो सकता है दूसरों के लिए कुछ करके मुझे खुशी और भी मिल जाए। इसलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी, जो कि बहुत बीमार थे, कुछ बिस्किट उनके लिए बनाकर ले गई। हर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करती जिससे दूसरों को खुशी मिले, और उन्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलने लगी। आज मैंने खुशियाँ ढूंढी हैं दूसरों को खुश देकर। यह सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वह पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वह चीज़ खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। मित्रों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने खुश हैं, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो आइए आज शुभारंभ करें इस संकल्प के साथ कि आज हम भी किसी न किसी की खुशी का कारण बने। अगर आप एक अध्यापक हैं और जब आप मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे सारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान छा जाएगी। वह आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। जब भी आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग जो अध्यापक हैं कक्षा में जाते हैं, और अगर हम गुस्से में जाते हैं तो बच्चे हमें देखकर पहले ही डर जाते हैं कि आज तो मैम बहुत ही गुस्से में हैं, तो आज हमारा क्या हाल होने वाला है। आज तो हम सब के सब
पिटेंगे। तो ये अक्सर है, एक सच्चाई है। और अगर टीचर बहुत ही अच्छे मूड में मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करती है तो बच्चों को ये लगता है कि वाह, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, मैम हमें पता नहीं क्या क्या बताने वाली है और आज तो हम सबके बहुत मज़े आ गए। तो ये भी एक मुस्कुराने का फंडा है, मतलब दूसरे को खुश करने का, कि हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हम इतनी अच्छे से एक एंट्री अंदर क्लासरूम में जाते समय मार सकते हैं। तो और अगर आप डॉक्टर हैं और मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दुगना हो जाएगा। आपने भी देखा होगा फ्रेंड्स कि अगर हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमसे कुछ पूछते हुए झिल्लाता है या कुछ अकड़ के बोलता है या कुछ हमें डांट के बोलता है, आपने ऐसा क्यों किया, ये क्या किया, तो हम जो उसको कुछ अपने मन की बात बताने वाले होते हैं ना, तो वो भी नहीं बताते हैं। डरते हैं कि हमारी जो भी बात हम बोलेंगे उस बात में हमें डांटना पड़ जाए या फिर ऐसा कुछ ना हो, तो इसलिए वो अपने हर मन की बात को उस डॉक्टर से नहीं कहेगा। तो अगर आप एक डॉक्टर हैं तो मुस्कुराते हुए ज़रूर मरीज़ का इलाज करें। और अगर आप एक गृहिणी हैं तो मुस्कुराते हुए घर का हर काम कीजिएगा, फिर देखना पूरा परिवार खुशियों के माहौल में बदल जाएगा। क्योंकि जब हम सभी गृहिणी हैं ज़्यादातर, तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग काम को बड़े प्यार से मन से कर रहे होते हैं तो घर में सब खुश होते हैं। लेकिन जब हम कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हुए गुस्से में कोई काम को करते हैं तो घर में बच्चों को भी एहसास होता है कि पता नहीं किस पे डंडा पड़ जाए, किसको डांटना पड़ जाए, क्या होने वाला है आज पूरे दिन। और हस्बैंड की तो बात ही छोड़ो, वो तो हमारे अदरक के कूटने से भी समझ जाते हैं कि आज पूरे दिन में क्या क्या होने वाला है। तो अगर हम अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपने हर घर के काम को, प्रत्येक काम को करेंगे तो घर में खुशियाँ ही बनती रहेंगी। तो यही है ना फंडा मुस्कुराने का। और अगर आप एक मुखिया हैं घर के तो मुस्कुराते हुए शाम को घर घुसेंगे तो देखना पूरा परिवार खुशियों का माहौल में बदल जाएगा। ऐसे ही हस्बैंड या घर का जो मुखिया, उसके लिए भी है कि पूरे दिन भर वो थक कर घर आता है तो सभी लोग यही चाहते हैं कि वो बिल्कुल खुश हो, बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए घर आए। अगर उसका मूड ख़राब है तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप मुखिया हैं तो ज़रूर मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश कीजिएगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप खुश होकर कंपनी में घुसते ही देखिए सारे कर्मचारियों के मन में प्रेशर कर हो जाएगा, काम करने का माहौल बन जाएगा। और जो काम करने का जो माहौल, जो खुशनुमा माहौल है ना, वो अपने आप से ही चेंज हो जाएगा कि भाई सर आए हैं, सर बहुत खुश हैं, तो काम करने में भी जोश रहता है, हमारे भी रहता है। जैसे हम लोग टीचर हैं तो हमारे भी मैनेजमेंट अगर मुस्कुराता हुआ अगर आ गया कहीं से तो हमें लगता है यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, आज तो हमारा भी मन खुश हो जाएगा। अगर वही लोग थोड़े से गुस्से में आते हैं या उनके चेहरे पर सिकन होती हैं तो हमें भी लगता है पता नहीं क्या बात हो गई, क्या हमारे काम में कमी निकाल देंगी क्या। तो वही चीज़ है, ये भी एक फंडा है खुश करने का दूसरों को, कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो खुश होकर कंपनी में घुसिए और देखिए कि कर्मचारी का मन कैसे खुशनुमा हो जाता है। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप एक दुकानदार हैं तो मुस्कुरा कर अपने ग्राहकों का सम्मान कीजिए। आपको जो है, आप अगर मुस्कुरा कर जो आपके ग्राहक हैं उनका सम्मान करेंगे, उनसे खुश होकर प्रसन्न होकर बात करेंगे तो ग्राहक भी खुश होकर आपकी दुकान से ही सामान लेगा, वो किसी दूसरी दुकान पर जाएगा ही नहीं। अगर आप सड़क पर चलते हुए अनजान आदमी को देखकर मुस्कुरा कर देखें और चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। ये भी आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम चलते चलते कभी कभी किसी को देखकर मुस्कुराते हैं और हमें लगता है कि शायद वो हमारा अपना है, लेकिन वो दूर से दिख रहा होता है, अपना होता है लेकिन होता नहीं है। लेकिन वो अगर आपको मुस्कुराते हुए देखता है तो वो भी मुस्कुराने लगता है, उसके चेहरे पर भी मुस्कान
आ जाती है। तो कोई इस तरीके से लगे कि कोई गंभीर उसमें जा रहा है तो हल्की सी मुस्कान दे दीजिएगा, तो बहुत ही खुशनुमा माहौल बन जाता है। क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे तो नहीं लगते कि आप ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराहट में कहे गए बुरे शब्द भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि दुनिया का हर आदमी खिले फूलों से और खिले चेहरों को पसंद करता है, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक कायम पाए जाते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यह मनुष्य की पहचान है, एक पशु कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता, इसलिए स्वयं भी मुस्कुराइए, औरों को और सभी के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाने का प्रयत्न कीजिए। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना ही जीवन है। तो कैसा लगा आज की ये कहानी, बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमको बहुत 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 ज़रूरत है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। फिर मिलते हैं कल आपसे एक अच्छी सी कहानी या कोई व्लॉग के साथ में। ओके, बाय बाय।